अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुबरिज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर अपना जो टॉपिक था डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U वही कंटिन्यू करेंगे। कल जितना हो गया था इसके आगे से देखेंगे हमारा जो बाकी है। कल हमने बस बेसिक ही देखा था ना, बेसिक क्या क्या है टैक्सेशन का जो बैकग्राउंड है थोड़ा वही समझा रहा था कि आज का जो क्लास है उसको थोड़ा फ़ायदा मिले। तो आज देखेंगे हम वही डिडक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन वगैरह ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा ना कि याद भी रह जाए और आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। तो अच्छा, रिडक्शन पढ़ने से पहले ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है क्या, ये देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम क्या क्या, ये हो गया आपका। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम क्या है, ये हो गया आपका LTCG। LTCG क्या है, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। और ये हो गया विनिंग। अब थोड़ा समझते हैं कि चीज़ को, ये है क्या। देखिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ये एक अलग सा टॉपिक है टैक्सेशन में और काफ़ी बड़ा भी है। हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो जो कैपिटल गेन वो लॉन्ग टर्म कब होगा 112, कब होगा 112A, कब 111 है। देखिए आपको खाली यही याद रखना है। सिंपली अगर याद रखना चाहेंगे ना तो आप इसे याद रखते हैं कि एक तो हो गया 112 और 112, मेरा पेन डिस्टर्ब, 112A और हो गया 1111। तो 11 ये भी था 11, खाली 1111 मतलब 111। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नॉर्मल स्लैब होता है उसके साथ ऐड हो जाता है। इसलिए ये स्पेशली आपको खाली यही याद रखना है कि 112 112A और 111A ही आएगा। अब इन दोनों तीनों में फ़र्क क्या है ये देख लीजिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर बेसिक, अगर अकाउंट की लैंग्वेज में समझेंगे, मैं समझाता हूँ कि कोई भी एसेट या कोई भी चीज़ को आपने अगर 12 महीने से ज़्यादा रखा है, सिंपली समझ लीजिए, अगर 12 मंथ से ज़्यादा आपके पास रहा है तो वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। और अगर इससे कम है, 12 महीने से कम अगर आपने रखा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शॉर्ट टर्म। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए, सेम है। अब ये फ़र्क क्या है ये 112 में और 112A में, ये है, ये समझ लीजिए कि ये ए वाला जो है ना हिस्सा, ये वाला है जो इक्विटी फंड वगैरह में इससे रिलेटेड होता है, इक्विटी। इक्विटी ये इक्विटी के साथ रिलेटेड है। और ये समझ लीजिए नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म एसेट होता है, ये लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। पेन खराब हो गया मेरा, ये गिर गया था हाथ से, शायद गया काम से। क्या क्या बताया था मैंने, ये जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब। बिल्डिंग, ये सब कहाँ डाला जाता है, 112 में। और इक्विटी स्टॉक मार्केट का, जिसमें परचेज के वक्त भी आपने टैक्स देना होता है ना, और सेल के वक्त भी टैक्स देना होता है, ये सब कहाँ डाला जाएगा, 112 में। बस बेसिक यही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और शॉर्ट टर्म क्या है, वही शॉर्ट टर्म है। यहाँ लॉन्ग टर्म में जो चीज़ है
वही चीज़ को अगर आपने 12 महीने से कम के लिए लिया है और इससे पहले सेल कर दिया, परचेज किया, वो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म बन जाएगा, वही है। अब देखिए विनिंग क्या है। विनिंग भी सिंपल है। विनिंग में जैसे कि हॉर्स रेस में आपने पैसा जीता, फिर लॉटरी हो गया, फिर कोई पाजल गेम, कसिनो में पैसा जीता है, ये सब क्या होता है, विनिंग होता है। तो इन सब चीज़ों में, ये चारों चीज़ों में क्या नहीं है कि यहाँ से डिडक्शन नहीं मिलता है। ओके, देखिए अपना बेसिक आज का पहला सेक्शन। तो देखिए, यह आई से हुआ इंडिविजुअल। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो आप पहले फुल लिख लीजिएगा पूरा। आई से इंडिविजुअल, और एच तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बी आई, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था, ताकि आज का क्लास आपके लिए आसान हो जाए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और फिर हो गया फार्म। तो ये कितने कितने लोग हैं, कितने लोग मतलब कितने पर्सन होंगे, पर्सन है ना, ये सब पर्सन है ऑफ कोर्स। तो यह कितने हैं, 5 है। तो इन्हीं में से कोई भी एक किसी ने क्या किया, डोनेशन किया। डोनेशन टू डोनेशन किया डोनेशन टू कहा, पॉलिटिकल पार्टी, या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या किया, डोनेट किया है। नॉट इन कैश, कैश में डोनेट करेंगे तो नहीं चलेगा, नॉन कैश होना चाहिए, बैंक ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्या क्या होता है ना, वैसे किया है, मतलब इससे, ताकि जो ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी रुका जा सके, इसीलिए ये सब है कि नॉन कैश ना हो। लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस तो इलेक्शन के वक्त बहुत होता है, पीछे पीछे क्या पता। तो चलिए छोड़िए, बस ये देखिए, डोनेशन किया पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, किन लोगों ने, इंडिविजुअल ने, या तो एचयूएफ ने, या तो बीओआई ने, या तो एओपी ने, या तो फार्म ने। तो इनको डिडक्शन मिलेगा। इनको डिडक्शन कितना मिलेगा, ये देखिए, इनको मिलेगा डिडक्शन 100%। इनको डिडक्शन मिलेगा 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, क्या है, अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। पूरा 100% का डिडक्शन मिलेगा उन्हें अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। सिंपल है। अब ये देखिए याद रखने का तरीका, ठीक है, याद में अभी नहीं, सेकंड स्लाइड में वो पहले पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। अब ये देखिए, वही सेम चीज, अगर वहाँ कितने लोग थे, 5 इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह, और कंपनी नहीं था वहाँ पे, तो यहाँ कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो कंपनी ने डोनेट किया, वही डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट किया है, फिर वही नॉट इन कैश, कैश में करेंगे तो नहीं चलेगा। कितना मिलेगा उनको डिडक्शन, उनको कंपनी वालों को भी मिलेगा 100%, मतलब 100% का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है खाली यहाँ बी का डिफरेंस है, यहाँ बी है, और वहाँ क्या था, वहाँ था सी। अब याद कैसे रखेंगे, ये देखिए, यह कितने हैं, 5 है। तो ऐसा मान लीजिए कि हाथ में कितनी उंगली होती है, कितनी उंगलियां है, 5, 5 उंगली है। और हाथ किस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, कांग्रेस का। तो ये मान लीजिए हाथ पॉलिटिकल, कांग्रेस का सिंबल है ना हाथ, हाथ में 5 उंगली है, क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, एओपी, और फार 5। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ सिंबल है, कांग्रेस का। तो ये याद रख लीजिए, कहने सुनने की बात है कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों का साथ। मुझे पॉलिटिक्स में मत जोड़िए, मैं बस याद रखने के लिए कह रहा हूँ, जैसे है ना, कहते हैं, तो वैसे ही। तो सी फॉर क्या, सी फॉर, अब याद रखिए, कांग्रेस। आज ये पेन खराब हो गया, इसलिए और भी दिक्कत आ रही है, गिर गया था। याद रहेगा ना। अब ये देखिए, ये भी याद रखिए। अब ये कंपनी हो गया, कंपनी क्या है, बहुत बड़ा है, पैसे वाला। तो कंपनी, अब ये है बी, बी फॉर हम कहेंगे बीजेपी, बी फॉर बीजेपी। क्यों कहते हैं ना, बीजेपी बड़े लोगों का पार्टी है, अंबानी अदानी का पार्टी है। तो ये बड़े लोग कौन है, कंपनी वाले बड़े लोग। तो वही है जी जी बी, 80 जी जी सी, 80 जी जी बी, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। अब याद रहेगा जिंदगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक इंडिविजुअल है। कौन है? इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है उसका एक सेविंग अकाउंट है। क्या? सेविंग अकाउंट। उसने अपना एक सेविंग अकाउंट खुल के रखा है। कहाँ पे? या तो बैंक पे, या तो कोऑपरेटिव पे, या तो पोस्ट ऑफिस। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, या तो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। तो वो जो सेविंग अकाउंट है वहां से उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, सेविंग किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो बैंक इंटरेस्ट देता है, कोऑपरेटिव भी इंटरेस्ट देगा, पोस्ट ऑफिस भी क्या? इंटरेस्ट देगा। तो वो जो इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलता है? इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन मिलता है ₹10,000। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ₹10,000। और सेकंड ऑप्शन क्या है? बी, जितना इंटरेस्ट है। तो वही दोनों में से जो कम होगा वही सरकार, हमेशा याद रखिएगा, सरकार हमेशा आपको कम से कम फायदा पहुंचाना चाहेगा, अपने पास ज्यादा रखना चाहेगा। तो यह 10,000 और लोअर, 10,000 और इंटरेस्ट जो कम होगा ना वही आपको एज ए रिडक्शन देगा। याद रहेगा? 10,000 और इंटरेस्ट विच एवर इज क्या? लोअर, विच एवर इज लोअर। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 80 टी टी ए। याद रह जाएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, आप खाली क्या क्या है वही याद रखिए। अब वही इंडिविजुअल अगर सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब क्या? उनका उम्र अगर 60 या 60 से ज्यादा है, तो उनको थोड़ा स्पेशल फीचर्स दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था ना, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर, उनको बहुत स्पेशल फीचर्स दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले पढ़ा था वो जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या था? खाली उसके पास खाली सेविंग अकाउंट है। लेकिन इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कहा गया है कि उनके पास चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, एफडी कराते हैं ना हम बैंक पे, पोस्ट ऑफिस वगैरह पे, तो एफडी हो या रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? हर महीने हम 500 1000 रुपए डालते रहते हैं ना अकाउंट पे, उसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। 5 साल 10 साल के लिए वही होता है। तो वो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कुछ भी हो, कहाँ पे है? सेम, या तो बैंक पे, या तो कोऑपरेटिव पे, या तो पोस्ट ऑफिस पे। बैंक पे होगा, या तो कोऑपरेटिव पे होगा, या तो पोस्ट ऑफिस पे होगा। वहां से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मल जैसे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। और वही इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा। कितना डिडक्शंस मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन है ना, तो वहां था 80 टी में 10,000 था, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 50,000। स्पेशल है तो यहाँ 50,000 हो गया, उनको 50,000 मिलेगा। या तो इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, एल का मतलब हो गया लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है। तो किस सेक्शन में? 80 टी टी बी। 80 टी टी बी, सेम चीज। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल के लिए खाली सेविंग अकाउंट, और सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग, तीनों अकाउंट के लिए कहाँ कहाँ पे रखेंगे पैसा? बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस में। जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। कितना? अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो कितना मिलेगा? 80 टी टी ए में 10,000 या इंटरेस्ट जो लोअर कम होगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 या इंटरेस्ट जितना मिला है, दोनों में से जो कम होगा वही मिलेगा। अब कैसे याद रखेंगे देखिए। अब यहाँ पे फर्क तो बस यही चीज का है ना, ए और बी का। यहाँ पे क्या है? 80 टी टी ए है, और यहाँ पे 80 टी टी बी। अब ये याद रखिए, ये कौन होता है? ये है ए पर, आप याद रखिए ये हो गया एडल्ट। ए पर क्या? एडल्ट हो गया। ठीक है। 80 टी टी ए वो एडल्ट है, अभी समझ लीजिए वो जवान है, इसे इतना मिल रहा है। और बी फोर क्या है? वो सीनियर सिटीजन है ना, तो बी4 उनका क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया। ठीक है। आज आपको और ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि
ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे मुंह केबल गिर गया था नीचे। तो ए फॉर क्या है एडल्ट और बी फॉर क्या है बुढ़ापा, याद रहेगा ना, ATTTA और ATTB याद रहना चाहिए, आसान है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा भी। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट सेक्शन, कितना हो गया, 4 हो गया, देखते देखते आपने 4 सेक्शन सीख लिया है। अब एक स्पेशल नोट इसके साथ ये है, वो जो इंटरेस्ट है ना, वो अगर सेविंग, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो अगर सेविंग अकाउंट पे है, सेविंग, यहाँ देखिए फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ बस सेविंग अकाउंट, वो इंटरेस्ट अगर सेविंग अकाउंट से मिल रहा है और वो अकाउंट अगर आपका पोस्ट ऑफिस में है, कहाँ पे, बैंक नहीं, कोऑपरेटिव नहीं, कहा पोस्ट ऑफिस में है, तो अप टू 3500, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो कितना, अप टू 3500 आपको एग्जम्पशन मिलेगा, इंडिविजुअल अकाउंट है, किसी एक के नाम पे है। और अगर वो जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट पता है ना, गार्जियन के साथ किसी बच्चे का, माँ के साथ किसी बच्चे का, बाप के साथ किसी बच्चे का होता है, हस्बैंड वाइफ का एक साथ जॉइंट अकाउंट होता है, तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो अप टू 7000 क्या मिलेगा, एग्जामिशन मिलेगा, एग्जामिशन। और ये खाली आदमी के लिए नहीं और सीनियर सिटीजन के लिए, दोनों के लिए है, TTAA वाले के लिए भी है और TTB वालों के लिए भी है, यानी लेस देन 60 ईयर्स हो एज और या मोर देन 60 ईयर्स हो एज, सबके लिए ये वाला क्या है स्कीम, फैसिलिटी काम करेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ से होना चाहिए, खाली सेविंग अकाउंट से होना चाहिए, और वो सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। अब ये देखिए एग्जामिशन क्या है, एग्जामिशन मिलता है, तो हम पढ़ रहे थे ना डिडक्शन, तो ये डिडक्शन और एग्जामिशन में फ़र्क क्या है, मैंने उस दिन बताया था कि डिडक्शन है आपका इनकम आया 10 लाख, तो उसमें से अगर आपको डिडक्शन मिलता है 1 लाख का डिडक्शन मिला है, क्या मिला है, डिडक्शन, तो डिडक्शन मिलने के बाद आपका जो इनकम है वो 9 लाख रुपए आ गए, ठीक है। लेकिन वो मैं अगर एग्जामिशन कहूँ कि आपने 10 लाख रुपए कमाया है, ये लेकिन आपका इनकम था पहले, ठीक है, इनकम, तो इनकम पहले आपने पूरा दिखाया है 10 लाख, फिर वहां से 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्या किया, माइनस किया, फिर जो आया ये हो गया आपका नेट इनकम, नेट इनकम NI है, लेकिन ये पहले था ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम से। लेकिन अगर वो एग्जामिशन है ना, तो अब 10 लाख नहीं, बल्कि अगर 1 लाख का आपका एग्जामिशन है, तो जब ग्रॉस इनकम दिखाएंगे ना आप, ग्रॉस इनकम GI, उस वक्त ही आप 9 लाख दिखाएंगे, उस वक्त तो 10 लाख दिखाएंगे ही नहीं, मतलब ये काउंट में आएगा ही नहीं। डिडक्शन का मतलब ये है कि पहले इनकम काउंट होता है फिर वो माइनस होता है, लेकिन एग्जाम्पशन का मतलब ये है कि इनकम ही एग्जाम्प्ट है, वो काउंट ही नहीं होता है, समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब आ गया ATU, बहुत ही खतरनाक है ये वाला। क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये देखिए एक इंडिविजुअल है, वो क्या है, डिसेबल, खतरनाक बीमारी आ, जैसे ये, इसे मेंटल इलनेस है, क्या है, इसे मेंटल इलनेस है, या क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सही से सुनाई नहीं देता, या तो क्या है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या तो क्या है, लेप्रोसी क्योर एक्सेट्रा, ये सब बीमारियां है उसे। और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है जिसपे डॉक्टर ने कहा कि उसका जो इस बंदे का जो डिसेबिलिटी है वो 40% से क्या है, ज्यादा है, या तो कहा नहीं उसका डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिसेबल, तो 80% से ज्यादा है, इसका मतलब उसका जो डिसेबिलिटी है वो सिवियर डिसेबिलिटी है, सिवियर है। एक वर्ड, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बार बार काम आने वाला है कि ये क्या है, सिवियर, उसका डिसेबिलिटी क्या है, सिवियर है। तो वो बंदा जो है उसे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, कहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, अंडर सेक्शन 80U, अंडर सेक्शन 80U में डिडक्शन मिलेगा, कितने रुपए का, 75,000, कितने रुपए का, 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ फ्लैट मैंने क्यों लिखा है, फ्लैट मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर आपने जितना किया उतना, पहले आपने, हमने ऑप्शन देखा था ना कि 10,000 और एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सपेंडिचर कितना भी करिए और ना करो फिर भी आपको कितना, 75,000 मिलेगा।
और अगर वो जो डिसेबिलिटी हो अगर सिवियर है 80% से ज़्यादा है तो वो 75,000 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 1,25,000 रुपीज़ का क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हो कितना 75,000 फॉर द केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी और अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो कितना 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा फ्लैट मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर चाहे कितना एक्सपेंडिचर करो ना करो ये मिल ही जाएगा। अगर आप क्या है डिसेबल है आपको ये सब बीमारियां है मेंटल इलनेस हियरिंग इम्पेयरमेंट ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ है तो तो अब ये देखिए अब इसे कैसे याद रखेंगे। ये सेक्शन है 80U। कौन सा सेक्शन है सेक्शन 80U। अब इसे कैसे याद रखा जाए। हमने पहले देखा था जीजीसी जीजीबी फिर 80TTA फिर TTB। अब ये देखिए यू इसे ऐसे याद रखो कि यू 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 तुमको तुमको ये बीमारी हुई है तुमको खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा ना हो किसी का ऐसे ही जब बस याद रखने के लिए कि 80U यू यू आर सफरिंग फ्रॉम यू आर सफरिंग फ्रॉम ये मेंटल इलनेस हियरिंग इम्पेयरमेंट ब्लाइंडनेस लेप्रोसी क्योर यू आर सफरिंग तो यू याद रहेगा यू तुमको हुआ है याद रहना चाहिए। ठीक फिर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। ये क्या है दिख रहा है क्या सब पूरा यस। अब ये देखिए यहाँ पे है एक इंडिविजुअल है और यह HUF भी है। HUF मतलब क्या है HUF मतलब HUF का जो मेंबर्स है ना उनकी बात हो रहा है मेंबर्स। मेंबर्स HUF के जो मेंबर्स होते हैं तो उन्होंने क्या किया किसी इंडिविजुअल ने एक्सपेंडिचर किया इनकर्ड एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया एक्सपेंडिचर किया मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर या रिहेबिलिटेशन होता है ना ये ओल्ड एज होम वगैरह ये सब पे खर्चा किया है। एंड और एंड का मतलब इसके साथ ये या और इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों काम दोनों मतलब दूसरा काम क्या है डिपॉजिट क्या है दूसरा काम डिपॉजिट अमाउंट इन ए स्कीम ऑफ LIC यूटीआई क्या है यूटीआई ये है ना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंडियाज बिगेस्ट म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट तो यही है डिपॉजिट कर दिया कोई अमाउंट LIC लाइफ इंश्योरेंस या तो यूनिट ट्रस्ट पे डिपॉजिट कर दिया कोई अमाउंट किसके ऊपर किया है ऑन डिपेंडेंट स्पाउस डिपेंडेंट मतलब देखिए डिपेंडेंट स्पाउस मतलब अगर वाइफ है तो स्पाउस कौन होगा हस्बैंड और अगर हस्बैंड है तो स्पाउस कौन वाइफ। तो डिपेंडेंट की बात डिपेंडेंट मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ उन लोगों के बीच कोई डाइवोर्स नहीं है चल रहा है फैमिली ठीक है या तो चिल्ड्रन के ऊपर या पेरेंट्स माँ बाप या भाई या बहन ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर खर्चा किस पे किया या तो उन लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए या उन लोगों का कोई स्कीम ओपन किया उन लोगों के लिए और पैसा डाल दिया उसी स्कीम पे फंड पे ठीक है। तो अगर ऐसे किया और वो जो डिपेंडेंट स्पाउस है चिल्ड्रन है पेरेंट्स है ब्रदर्स और सिस्टर्स है उस बंदे का दे आर सफरिंग फ्रॉम क्या फिजिकल डिसेबिलिटी वो लोग क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी सफर कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी वो लोग क्या है फिजिकली डिसेबल है तो उनको जिसने खर्चा किया। अब देखिए ये ना एक सिस्टम होता है सोशल वेलफेयर के लिए कैसे देखिए अगर कोई बंदा है वो बहुत पैसा कमा रहा है और वो अपने माँ बाप का भाई बहनों का सही से ख्याल नहीं रखता तो ऐसे स्कीम जो है ना वो कुछ स्कीम्स ऐसे है कि सरकार सोच समझ कर लाते हैं कि इससे थोड़ा सोशल वेलफेयर हो। कैसे वेलफेयर होगा सोशल देखिए इससे जो बंदा पैसा कमा रहा है ना वो सोचेगा कि मुझे थोड़ा टैक्स बचाना है तो टैक्स बचाने के चक्कर में कोई ना कोई जो है फायदा कर देगा उन्हीं लोगों का भाई बहनों का माँ बाप का कुछ खिदमत कर लेगा ठीक है इससे बेनिफिट मिल जाएगा उन लोगों को तो इसीलिए ऐसा सेक्शन आता है।
तो ये डिडक्शन मिलेगा कहाँ पे? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 DD में। डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD में मिलेगा। कितना? वही 75,000, या सेवियर केस है डिसेबल अगर मोर देन 80% है, तो सेवियर लास्ट टाइम हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो ये 1,25,000 हो जाएगा। अब ये देखिए एक चीज, हमने जब 80U, ये थोड़ा कंपेयर कीजिए ना, क्या पढ़ा था हमने? जो 80U था, क्या था? 80U, और ये क्या है? 80DT। दोनों फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। यह भी क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी, और यह भी क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी। और दोनों जो है, लेकिन यहाँ पे 80U किसी इंडिविजुअल की खुद का बात कर रहा है, खुद हिमसेल्फ। खुद के ऊपर अगर कोई, खुद क्या है? खुद अगर बीमारी है, खुद उसे कोई बीमारी है, तो उसे क्या मिलेगा? रिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? उसने खर्चा किया, जो फिजिकली डिसेबल है और उनके ऊपर क्या किया है? खर्चा किया है। और एक सेक्शन आएगा 80DDB, वही ये लोग भी सेम ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। कंपेयर, अब DDB नहीं पढ़ा है इसलिए मैं सही से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, आपको भी ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बताता हूँ। बस यही बता देता हूँ कि यहाँ 80DD के अंदर डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 या 1,25,000 अगर सेवियर है तो। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तरीका ये है, DD। तो DD से आप याद रखेंगे क्या? दवा, दवा दारू। अरे भाई, दारू नहीं है ये, बस है ना, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड आ जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ दवा दारू। दारू की तो कोई बात ही नहीं है, दवा दारू याद रखने के लिए DD क्या है? दवा दारू। दवा दारू, ये देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन। डिपॉजिट अमाउंट कर दिया कहाँ पे? कोई स्कीम ऑफ LIC और UTI पे। किसके ऊपर? डिपेंडेंट स्पाउस पर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स के ऊपर। जो लोग फिजिकली क्या है? जो लोग फिजिकली डिजेबल है, फिजिकली डिजेबल है, उन्हीं के ऊपर किया है, तो क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD पे। डिडक्शन मिलेगा कितना? 75,000। और अगर सेवियर केस है तो 1,25,000 हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन पे है वही सेम चीजें। देखिए, इंडिविजुअल और HUF ने क्या किया? इनकर्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किया है। अब यहाँ पे एक चीज ऐड हो गया, पहले खाली डिपेंडेंट स्पाउस वगैरह, डिपेंडेंट स्पाउस थे, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। अब वो बंदा खुद के ऊपर भी कर रहा है। लास्ट सेक्शन में 80DD पे खुद के ऊपर अगर करेगा तो वहां नहीं मिलेगा। यहाँ पे खुद के ऊपर भी अगर कर रहा है ना, तो यहाँ मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां क्या था? वो लोग सफर कर रहे थे फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीज है। अब ये स्पेसिफाइड डिजीज क्या है? स्पेसिफाइड डिजीज का एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, एक अलग सा सेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उसी स्पेसिफाइड डिजीज में बताया गया, जैसे कि कैंसर जैसे बीमारियां है ना, बड़े बड़े बीमारियां है, कैंसर हो गया, फिर TB, फिर अब बीमारियों का भी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं ना, बड़ी बड़ी बीमारियां। तो वो है क्या? स्पेसिफाइड डिजीज। तो वो लोग अगर स्पेसिफाइड डिजीज में सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए अगर पैसा खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो जिसने किया है उसे क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कहाँ मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB में क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा कितना? जितना खर्चा किया है, या और ₹40,000 व्हिच एवर इज क्या? लोअर। और वो बंदा अगर क्या है? सीनियर सिटीजन है, तो उसे 40,000 नहीं बल्कि कितना मिल जाएगा? 1,00,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर। समझ गए होंगे ना? तो अब ये देखिए, ये सेक्शन कैसे याद रखेंगे? पहले DD था, दवा दारू। अब इसे याद रखिए, स्पेसिफाइड डिजीज है। स्पेसिफाइड डिजीज मैंने क्या कहा? जो डरावनी बीमारियां है, बड़ी बड़ी बीमारियां है, वही है स्पेसिफाइड डिजीज।
तो यहाँ लिखेंगे DDB मतलब क्या है, डरावनी, डरावनी बीमारियां। डरावनी, डरावनी, क्या है, बीमारियां है। डरावनी, डरावनी बीमारियां, DDB स्पेसिफाइड डिजीज की बात कर रहा है। DDB स्पेसिफाइड डिजीज, डरावनी डरावनी बीमारियां। तो उस पर इतना मिलता है एक्सपेंडिचर और 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है 40,000 की जगह लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। देखिए एग्जाम में किस टाइप का, मैं माफी चाहता हूँ पहले ही कि मैं क्वेश्चन MCQ नहीं डाल पाया। आज MCQ में लास्ट क्लास में पूरा मिला के MCQ डालूंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, वही खत्म किया है। ठीक है। अच्छा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको इतना क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अमाउंट वगैरह, हाँ कभी कभार पूछ सकता है, लेकिन स्पेशली यही पूछेगा कि ये बताइए किसी बंदे ने अगर खुद के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है जिसका क्या है, कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, तो किस सेक्शन में उसे रिडक्शन मिलेगा। तो 80 DDB में वैसा ही क्वेश्चन आएगा। अब हो गया अपना नेक्स्ट सेक्शन। ये देखिए कोई बंदा है जिसने क्या किया, बोरो किया है, बोरो किया है, उसने लोन लिया है। लोन कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये समझना जरूरी है, इनकम टैक्स में जब आपको बेनिफिट चाहिए होता है ना कोई लोन के ऊपर, तो वो लोन 99% केस की वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा। अपने चाचा से लिया है, मामा से लिया है, किसी रिश्तेदार से लिया है, वहाँ नहीं चलेगा। वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तब भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंगे ना, तब भी जाके आपको रिडक्शन मिलेगा। तो ये कहता है अपने लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, क्यों लिया है, फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए लिया है। जो लोन है वो हायर एजुकेशन के लिया है। फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, और एज क्या, लीगल गार्जियन, एज ए किसी बच्चे का गार्जियन होकर आपने लोन लिया है। और जो लोन आप लेंगे, लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन कहाँ मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E पे डिडक्शन मिलेगा। कितना, 100% ऑफ इंटरेस्ट। जितना आप इंटरेस्ट देंगे उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 80E, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अब ये कैसे याद रखेंगे, 80E अपने लोन क्यों लिया था, लोन लिया था फॉर हायर एजुकेशन। आसान है, 80E, ई फॉर क्या है, ई फॉर भैया एजुकेशन है। ई फॉर क्या है, एजुकेशन। 80E में क्यों मिलता है डिडक्शन, अगर आपने लोन लिया है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉर हायर एजुकेशन ऑफ, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब चिल्ड्रन, और एज ए लीगल गार्जियन ऑफ कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान। ठीक है, मिल गया यहाँ पे डिडक्शन। चलिए अपना दूसरा डिडक्शन कहीं से ले जाके लेते हैं। यहाँ डिडक्शन हमने ले लिया, लेकिन हमें चाहिए और डिडक्शन, ये काफ़ी नहीं है। अब यहाँ से भी हम डिडक्शन लेंगे, कैसे डिडक्शन लेंगे, यहाँ से ऐसे डिडक्शन लेंगे। कोई बंदा है इंडिविजुअल जिसका क्या है, डज नॉट ओन एनी हाउस, कोई घर नहीं है रहने के लिए, या तो रेंट पे रह रहा है या किसी रिश्तेदार के घर पे, कहीं पे भी रहो, क्या फर्क पड़ता है हमें, कहीं पे भी रह रहा होगा। हमें बस यही पता होना चाहिए उसके पास घर नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने बोरो किया, मानी लोन लिया है। किसके लिए, क्यों लिया है, ये हाउसिंग लोन लिया है, घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना जरूरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। और वो जो घर है वो ऐसा नहीं कि उसने
4-5 करोड़ का घर ले लिया, बहुत बड़ा घर, वो बंदा तो आमिर ही होगा ना। तो इनकम टैक्स का जो मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गरीबों को थोड़ा फायदा पहुंचाना। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इंटेंशन यही रहता है कि गरीबों को थोड़ा फायदा मिले। तो कहते हैं कि अगर वो जो घर आपने खरीदा है उसका जो स्टैम्प ड्यूटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी कौन डिसाइड करता है? स्टैम्प ड्यूटी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो उस घर का 35 लाख से कम या तो 35 लाख तक है, तभी आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। किसके ऊपर? वो जो लोन लेंगे ना आप, उसी लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट आप देंगे उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। कहा 80 EEA पे कितना? मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है। किस चीज के ऊपर लेंगे? आप लेंगे हाउसिंग लोन, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। जिस हाउस का स्टैम्प वैल्यू कितना होगा, 35 लाख से कम या 35 लाख होगा, 35 लाख तक का होगा, उसी लोन पे आप इंटरेस्ट देंगे। उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। किस सेक्शन पे? अंडर सेक्शन 80 EEA में मिलेगा। कितना? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ओके। अब ये कैसे याद रखेंगे कि 80 EEA? पहले तो याद रख लिया था बाकी सब। अब ये देखिए, याद रखने के लिए इससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है। ये इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, कि इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिल रहा है। लेकिन वो जो लोन है, आपने जो लोन लिया है हाउसिंग लोन, उसी लोन के ऊपर भी क्या मिलता है? लोन जब आप रिपेमेंट करेंगे ना, लोन रिपेमेंट, जो लोन जब रिपे करेंगे तो उसके ऊपर भी क्या मिलता है? उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है। उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है, पता है किस सेक्शन पे? उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C पे। तो आप वो भी लेंगे, 80C पे डिडक्शन लेंगे जब लोन रीपे करेंगे। और इंटरेस्ट जब दे रहे हो ना हर साल, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिडक्शन ले रहे हो। कहाँ पे? 80 EEA पे। तो इसलिए कहते हैं कि आपने 80C पे लिया, फिर आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपने, ये हो गया एक्स्ट्रा, ये कहेगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आओ ले जाओ। याद रखना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आओ ले जाओ। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि वो जो है इस चीज का बेनिफिट आपने लोन के ऊपर 80C पे भी लिया था, फिर आपको चाहिए बेनिफिट इंटरेस्ट पे, लोन के ऊपर भी ले रहे हो और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आओ ले जाओ कहाँ से? 80 EEA से। इंटरेस्ट दो, रिडक्शन लो। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या कहता है? नेक्स्ट सेक्शन कहता है वही कोई इंडिविजुअल जिसने वही बोरो किया है क्या? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों? फॉर परचेज ऑफ, वो बंदा क्या खरीदेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो जब लोन लेगा, सिंपल सी फंडा है ना भाई ये, कि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। किसी ने लोन लिया तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, तो उसने भी लोन लिया, इंटरेस्ट भी देगा वो। तो इंटरेस्ट जब दे रहा है तो उसी इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलेगा उसे? उस बंदे को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 EEB। कितने रुपए का? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का। तो ये देखिए, दो चीज को कंपेयर कर लीजिए, 80 EEA और 80 EEB दोनों पे कंपेयर करिए। दोनों पे इंडिविजुअल है, यहाँ भी 80 EEA भी और EEB पे भी क्या है? इंडिविजुअल है। दोनों ने लोन लिया है, एक ने हाउस खरीदने के लिए, दूसरे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। दोनों इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट के ऊपर उनको डिडक्शन मिल रहा है अप टू 1.5 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक मिल रहा है। ठीक है, आसान है। तो ये कैसे याद रखेंगे भाई? ये EEB है, ये EEB से याद रखिए। ये क्या खरीदने के लिए लिया है उसने? अरे भैया हमें पता है, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिक क्या है? व्हीकल तो वी से है। इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे पढ़ लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ लीजिए ताकि याद रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, EEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल। EEA क्या हो गया? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आओ ले जाओ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि 80C में भी ले रहे हो, अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा लोगे इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया। और ये 80 EEB,
ईबी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेने के लिए लोन लिया है, इंटरेस्ट दे रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। हो गया अपना काम। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा पढ़ेंगे सब खिचड़ी बन जाएगा दिमाग पे। ऐसे ही मुझे लगता है कि बेलपूरी बन गया होगा अब तक। रिवाइज करेंगे सही से, नोट बनाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और समझ में एक बार ना आए, अब 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखते रहिए, समझ में आना लाजिम है भाई। अब आ ही जाएगा समझ में, इतने आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है। कुछ डिडक्शंस बाकी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। मुझे लगता है कि एक ही क्लास में आपका पूरा डिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बार बार कह रहे थे कि एमसीक्यू एमसीक्यू, ऑफ कोर्स मैं एमसीक्यू डाल दूंगा कुछ एमसीक्यू, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। और आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा। और प्रांजल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है। तो नॉर्मल लॉस, देखिए नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल लॉस सबको होता है। जितने भी बिजनेसमैन होंगे ना मार्केट पे, सबका क्या होता है, सबका नॉर्मल लॉस होता ही है सबको। तो वो नॉर्मल लॉस जो है हम पहले ही उसे कवर कर लेते। कैसे? मैंने बताया था कि अगर आपने कोई 100 किलो सामान खरीदा है और 100 किलो का प्राइस अगर 1000 रुपये है, कितने रुपए? 1K, 1000 रुपये है। और आपके पास पहुंचा कितने रुपए? आपके पास जब आया सामान उस पे आपका नॉर्मल लॉस हो गया 10 किलो, तो आपको बस 90 kg ही मिला है। लेकिन आपका जो प्राइस है वो क्या कम होगा? नहीं ना, कॉस्ट तो वही रहा होगा 1K। तो आप क्या करेंगे, वो जो है उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप कॉस्ट इसी कॉस्ट कॉस्ट पास कर देंगे कस्टमर के ऊपर। कैसे पास करेंगे? अब ये जो 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये को आप ऐसे हिसाब लगाएंगे कि 90 किलो अगर है तो 1 किलो का प्राइस कितना है वो आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, उसी कॉस्ट के हिसाब से आप प्रॉफिट लगाएंगे और फिर बेचेंगे, सेल करेंगे। ठीक है? ओके। अब ये समझिए, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो यहां से अगर और 10 किलो आपका नुकसान हो गया, ये अगर 80 किलो हो गया, 80 किलो हो गया। अब अगर ये जो कॉस्ट है वो अगर आप कस्टमर के ऊपर पास करना चाहेंगे ना, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? एक किटकैट है 10 रुपए वाला, नहीं किटकैट नहीं, क्या कहे, जिसका कोई समाज, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस है, समझ लीजिए 7 अप है। 7 अप 40 रुपए वाला 7 अप है। आपने खरीदा था, मतलब किसी बिजनेसमैन ने खरीदा, लाते वक्त कुछ बोतल खराब हो गया, तो उसने देखा अपना जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, तो वो कहा कि अब मैं 50 रुपए करके बेचूंगा। अब ये बताइए, मार्केट में जितने भी दुकानें हैं, सब दुकान वाले क्या कर रहे हैं, 40 रुपए में बेच रहा है। 750 ml का जो 7 अप है वो कितने रुपए में बिक रहा है? वो बिक रहा है 40 रुपए में। तो कोई क्यों खरीदेगा आपसे 50 रुपए में? पागल है कोई? कोई नहीं खरीदेगा। तो जो एबनॉर्मल लॉस है ना, वो बिजनेस को ही बियर करना पड़ेगा। जब बिजनेस को बियर करना होता है, बिजनेस में किसी चीज का इफेक्ट आ रहा है, तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। इसलिए रिकॉर्ड होगा, वो दिखाना पड़ेगा कि मुझे नुकसान हो गया है। तो वो जो एबनॉर्मल लॉस है, उस चीज का थोड़ा बहुत फायदा आपको टैक्सेशन में मिल सकता है, इसलिए ये रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन नॉर्मल लॉस जो है, इसका कोई फायदा नहीं मिलता, वो आपको कस्टमर से बियर करना होता है। ओके। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का जो इफेक्ट है वो आप कस्टमर से बियर नहीं कर सकते। ठीक। अगर समझ गए हो ना, अगर ठीक ठाक लग रहा है, और ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। लाइक कमेंट जरूर करो, मैं बार बार कहता रहता हूँ लाइक करो कमेंट करो, कोई कमेंट ही नहीं करता, लाइक भी नहीं करते हो। अच्छा नहीं लगता क्या? कर दो जल्दी। ठीक है? सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी करो। और नेक्स्ट सेशन पे उम्मीद ये कर सकते हैं कि अपना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेक्शन तो हो गया, 2 सेक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, 2 सेशन तो हो गया। तीसरे सेशन पे कंप्लीट 90% चांस ये है कि कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करवा दूंगा। तो 3 सेशन में अपना डिडक्शन खल्लास। बाकी फिर मिलते हैं अपना लास्ट सेशन के साथ, मतलब डिडक्शन का लास्ट सेशन के साथ। इससे पहले आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए सही से, ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।